हाय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ विनी। सो मैं हूँ अपने गांव में, अपने घर में और छत में। मैं यहाँ बैठा हूँ कुछ कन्विंस करने के लिए, आपसे कुछ बताने के लिए आपको। मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। पापा जॉबलेस है, पापा कोई काम करते नहीं है और घर बस खेती बाड़ी से चलता है अपना। पापा किसान है। मैं कोई रिच लड़का नहीं हूँ और ना ही जी मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हाँ भाई मतलब बहुत तगड़ा सा, कुछ भी ऐसा नहीं। और आई जस्ट नीडेड कि मेरा कोई सपोर्ट करे। किसी और से सपोर्ट मांगने से बेहतर है कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से सपोर्ट मांगूं, या फिर ऐसा कहूं कि मुझे थोड़ा सपोर्ट की नीड है। इफ़ यू कैन सो प्लीज़ कुड, अगर आप कर सकते हैं सो प्लीज़ ऐसा करें, मतलब मेरा सपोर्ट करें। अगर सही लगता है आपको, नहीं लगता है तो नॉट आ इशू, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी है, खुद की जुबानी है, खुद की कहानी, खुद की जुबानी। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी के बारे में। मैंने यूट्यूब 2 से ढाई साल पहले स्टार्ट किया था, और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे साथ एक बहुत बेहतरीन इंसान था। सच कहूँ तो सोलमेट थी वो मेरी। अब वो मेरे साथ नहीं है, बताता हूँ क्यों, क्या कैसे हुआ। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो उसके 1 साल पहले वो मेरे साथ वो बॉन्ड में था। हाँ, कुछ टाइम पहले वो मेरे साथ बॉन्ड में आया था। मुझे लोगों ने सजेशन दिया कि आप यूट्यूब पे फोकस करिए, आप यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बनाइए, आपकी फिजिक अच्छी है, ऐसा है वैसा, ये सोचिए। आई डिसाइडेड कि मैं अपना यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ। हो सकता है थोड़ा सा, मैंने एक्चुअली स्टार्ट इसलिए किया था कि मैं थोड़ा सा खुद भी मोटिवेटेड रह सकूँ, क्योंकि आपको बेहतर दिखाऊंगा तो खुद को बेहतर करना पड़ेगा तब ना। ऐसे थोड़ी कच्चा कुछ भी थोड़ी दिखा दूंगा। आई डिसाइडेड कि हाँ मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊंगा। स्टार्टिंग में उसी ने मेरा पूरा सपोर्ट किया, मेरा वीडियोस एडिट करना, वीडियोस बनाने का तरीका बताना। मेरे पास इन सब चीज़ों का कोई नॉलेज नहीं था। उसने ही जो भी किया उसने ही किया। फर्स्टली आई वुड टू से थैंक्स हर, थैंक यू मैन। उसी ने सब कुछ किया, और अब वो मेरे साथ बॉन्ड में नहीं है। 2 साल 4 महीने 17 दिन मैं उसके साथ बॉन्ड में रहा हूँ, और अब हम साथ नहीं हैं। वो अपने रास्ते है, मैं अपने रास्ते हूँ। कहीं ना कहीं गलती मेरी ही रही होगी, मेरी ही थी, इसलिए उसने मुझे डिस कर दिया। सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। मैं उसे बहुत मिस करता हूँ, और बहुत कुछ किया है मेरे लिए, मेंटली, इमोशनली, शायद थोड़ा सा फाइनेंशियली भी। मुझे फ़िलहाल किसी एक सपोर्ट की ज़रूरत है, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वो सब चीज़ें आपके साथ कन्विंस करूं, आपको बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसा हुआ। वो एक ऐसा पहला इंसान था जिसके साथ मैं सारी ज़िंदगी रहना चाहता था। मैंने सबको बता दिया था, अपनी फैमिली में उसके बारे में। मैं चाहता था कि उसको मैं ताउम्र लेके अपने साथ चलूँ, लेकिन किस्मत तो कुछ और ही मंजूर था। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर मैं अच्छे पैसे कमाने लग जाऊँ, समथिंग 50,000, 60,000, लाख रुपए महीने के, तो हो सकता है वो इंसान मुझे मिल जाए, क्योंकि बड़े लोग हैं वो और हम मिडिल क्लास फैमिली वाले। चीज़ें मुश्किल हैं, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। करेंगे, एक हर हद तक कोशिश करेंगे कि हो जाए तो हो जाए, हो जाए तो मिल जाए वो। अगर नहीं हुआ बैड लक मान के सोचेंगे चलो ये भी ठीक है, कुछ और बेहतर लिखा होगा मेरी लाइफ में। लेकिन फ़िलहाल मैं थोड़ा सा रोता हूँ, सैड हो जाता हूँ कई बार, और थोड़ा सा अजीब सा महसूस होता है, नर्वस सा महसूस होता है कि अब कोई नहीं है जो मेरा सपोर्ट करेगा। हाँ, दोस्त हैं मेरे, लेकिन सब अपने अपने काम में बिजी हैं। किसको वक्त है आज किसी के लिए। और कुछ टाइम पहले, 1 महीने पहले, मैंने एक जॉब स्टार्ट की थी शहडोल में। सुपरवाइज़र था मैं वहाँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ मैनेज किया चीज़ों को, जितना मेरे से हुआ। लेकिन नया शहर, नए लोग, कहाँ मैनेज हो पाता है। किसी ने प्यार से बात कर ली तो हमें लगता है कि हाँ ये अच्छा है मेरे लिए, लेकिन उसके मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। वहाँ राजनीति हुई, वहाँ जो लोग थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि नए लोग को नहीं रहने देना है। मेरी बॉस से कुछ जमती नहीं थी, और कुछ जमी भी नहीं। घर में अभी इस बात में बहस चल रहा है कि उसने मुझे निकाल दिया या मैंने जॉब छोड़ दी। सच कहूँ तो उन्होंने मुझे निकाल दिया, और एक्चुअली मेरी बहस हो गई थी, थोड़ा सा हाथापाई झड़प हो गई थी, तो इसलिए जमा नहीं। वहाँ के कर्मचारियों से ऐसा हुआ था, बॉस से नहीं हुआ था। मुझे जमा नहीं, तो मैंने सोचा कि जहाँ सम्मान नहीं वहाँ काम नहीं। भाई जॉब ही करनी है तो पूरी दुनिया में बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ। आई डिसाइडेड कि मैं हट रहा हूँ, और मैं हट गया। मैं गाँव आ गया हूँ, फिर अकेला हो गया हूँ, जॉबलेस हूँ, कोई काम नहीं है। पहले तैयारी कर रहा था, पुलिस की तैयारी की, आर्मी की तैयारी की, सिलेक्शन नहीं मिला, नहीं हुआ, तो अब मन उठ गया। और घर की जिम्मेदारियाँ इतनी हैं कि अगर आप नहीं किया, अब अगर पैसे नहीं कमाए तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। पापा जॉबलेस है, पापा कुछ करते नहीं हैं, और एक्चुअली उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, थोड़ा सा बीमारी वगैरह की, तो उनसे ज़्यादा उनको ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते। एक एज भी हो गई है उनकी,
सो जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर हैं। 2 बहनें हैं मेरी, घर है मेरा, माँ है, पापा हैं, दादी हैं, सब लोग हैं, फैमिली में सब लोग हैं। और मुझे अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अच्छा बताने के लिए मुझे खुद के लिए खुद कुछ करना पड़ेगा, किसी और के सहारे नहीं बैठ सकता मैं। सो मैंने यूट्यूब पे फोकस किया है और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं यूट्यूब पे ही फोकस करूँगा। सो आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर, जो भी आप कर सकते हैं। पैसे नहीं मांग रहा मैं, बस मेरी वीडियोस को देखा करें, मुझे बताएं कि मैं और कैसे चीज़ों को बेहतर कर सकता हूँ। और अगर मैं रात के 1 बजे आपसे ये कह रहा हूँ कि आई नीड योर सपोर्ट, तो समझिएगा आप इस बात को कि रात में मैं कितना ज़्यादा भावुक रहा हूँगा, कितना क्या क्या चीज़ें मेरे माइंड में चल रही होंगी, तब मैंने आपसे ये सब चीज़ शेयर कर रहा हूँ। सो मैं आज भी उस इंसान को मिस करता हूँ जो मेरा सपोर्ट करता था। फिलहाल तो अब वो मेरे साथ नहीं है। और कभी कभी इस चीज़ को जब महसूस करता हूँ ना मैं, जब ये ट्रूथ एक्सेप्ट करने की बारी आती है तो मेरे को बहुत रोना आता है कि हाँ अब वो मेरे साथ नहीं है तो मतलब नहीं है। सो फिलहाल तो कोई नहीं है मेरे साथ, कुछ दोस्तों को छोड़ के। आई रिक्वेस्ट यू कि मुझे सपोर्ट करें आप, मुझे बेहतर बताएं कि मैं क्या चीज़ें बेहतर कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, क्या चीज़ें बेहतर नहीं कर सकता हूँ, और क्या करूँगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्या ऐसा कंटेंट ला सकता हूँ मैं जो लोगों को पसंद आ सकता है, जो आपको पसंद आ सकता है, क्योंकि देखना आपको है और मुझे तो बस आपकी वजह से मुझे मोटिवेटेड रहना है। मैं हर वो चीज़ बेहतर करना चाहता हूँ जो एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का अपने सपने देखने के लिए करता है ना। तो मैं इतना चाहता हूँ कि मैं खुद को इम्प्रूव कर पाऊँ, अपनी फैमिली को इम्प्रूव कर पाऊँ, और जितना हो सके तो ना लोगों को भी इम्प्रूव करूँ अपने साथ रख के। जो लड़के हैं, जो मिडिल क्लास वाले लड़के हैं, क्योंकि 1 रुपये कीमत क्या होती है ना, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानेगा, और पैसों की कीमत वही जानता है जिसके ऊपर बीती है। मेरे ऊपर तो बीती है, देखो छुपाना क्या इस बात के लिए। 1 रुपये की वैल्यू मैं जानता हूँ, 10 रुपये की वैल्यू क्या होती है मैं जानता हूँ। 1 को 5 बनाना, 5 को 10, 10 से 50, 50 से 100, वैसे आगे बढ़ जाना। सो आदत में रहा है मेरे। सो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ को लेके कि हाँ लोग क्या सोचेंगे, मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ, क्या करूँगा कैसा करूँगा। लेकिन ये कहानी खुद की जुबानी, खुद की कहानी है, खुद की कहानी खुद की जुबानी। सो ये टाइटल भी रखूँगा मैं थोड़ा सा। और मैं चाहता हूँ कि आप इतना शेयर करें इस वीडियो को कि उस इंसान तक पहुँच जाए जिस इंसान ने मुझे छोड़ दिया है। और अब तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं, मैं थोड़ा सा इम्प्रूव कर चुका हूँ खुद को, लेकिन जब ऐसा हुआ था तो तब थोड़ा सा खुद को एडजस्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे। सो जॉबलेस हूँ, जॉब भी नहीं है कोई, और सिंगल भी हूँ, तो चीज़ थोड़ा सा वक्त चुभने लगा है। कहीं मैंने जॉब के लिए बात की है और मैं कहीं ना कहीं फिर से सेट हो जाऊँगा और अपने इस यूट्यूब को मैं कंटिन्यू करूँगा। सो प्लीज़ सपोर्ट मी, अगर आप कर सकते हैं, अगर आप दिन का 2 मिनट 4 मिनट अगर मेरी वीडियो में दे सकते हैं और ये बता सकते हैं कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि आप मिडिल क्लास फैमिली को ही बिलोंग करते हैं, मुझे पता है ये चीज़ें, और हमें से कोई बड़ा या छोटा नहीं है, बस अपन लगे हैं किसी घर में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं तो उसे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं कि हाँ ऐसा इम्प्रूव करो तुम, ऐसा इम्प्रूव करो तुम। लेकिन मेरे पास वो भी नहीं है क्योंकि पापा जॉबलेस है, पापा को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है पैरालाइज्ड की, और चीज़ें थोड़ा सा वैसे ही नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ। उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और सरकारी नौकरी के लिए बहुत प्रयास किया है, और उनका लड़का भी फ़िलहाल कर रहा है, तो उनके ज़माने में उनको नहीं मिली, ज़माने में मुझे नहीं मिल रही। सो फिलहाल तो चल रही है तैयारी और लगा रहूँगा कि क्या बेहतर कर सकता हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब पे फोकस करना चाहता हूँ और मेरा पूरा मन है कि मैं यूट्यूब पे ही फोकस करूँ। सो आई जस्ट नीड योर सपोर्ट, सो कुड यू प्लीज़ सपोर्ट मी इफ़ यू कैन, सो प्लीज़ डू इट। और नहीं कर सकते तो प्लीज़ करिए यार, क्योंकि आई नीड यू, समझे आप। सो जो भी हो, फैमिली हो तुम मेरे, और अब तक जितने लोगों ने मुझे देखा है, मुझे समझा है, मेरी वीडियोस को देखते हैं लोग, तो मुझे अच्छा लगता है। थम्स अप बटन को जरूर क्लिक किया करें थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेटेड रहता है आदमी, अच्छा लगता है और मैं थोड़ा सा हैप्पी रहता हूँ। और रात अगर 1 बजे मैं ये सब चीज़ कन्विंस कर रहा हूँ ना, तो समझ सकते हैं आप क्या चीज़ें बीत रही होंगी मेरे साथ, क्या चीज़ें मेरे माइंड में चल रही हैं और क्या चीज़ें कैसी हैं। रात का समय है, छत पे बैठा हूँ, अकेला हूँ, मैं अब जा रहा हूँ सोने। और कहानी बहुत बड़ी है मेरी, छोटा सा स्टार्टअप है मेरा यूट्यूब का, और 966 सब्सक्राइबर है मेरे पास। मैं से चाहता हूँ कि आप इसे 1K 2K 3K जितना कर सकते हैं करें आप, और 1K होने के बाद मैं एक छोटी सी और वीडियोस बनाऊंगा अपने लिए, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ झेला है ब्रो। सो कोई बड़ी बात नहीं है, स्ट्रगल मैटर करता है। अगर आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम है पागल, यहाँ कोई किसी का नहीं, कोई किसी का सपोर्ट नहीं करना चाहता। अगर आप कर सकते हैं मेरा तो मेरे लिए अच्छी बात होगी, नहीं कर सकते हैं तो फिर मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसा चल रहा है चलने देते हैं, जो लिखा होगा वो देखेंगे।
सब कुछ उन्हीं का लिखा हुआ है। अपने को क्या, अपने को तो बस कर्म करते जाना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक वॉच करने के लिए, और लव यू सो मच गाइस। और हाँ, इसको शेयर करना, बताना मेरी कहानी कैसी थी, क्या था, मैं और क्या चीज़ें बेहतर कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और नजरें चुरा के बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नजरें मिला पाने की शक्ति मेरे अंदर नहीं है। सो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करो, और मिडिल क्लास से हो तो समझो मुझे भी, और मैं तुम्हें समझूंगा कल को अगर मैं इंप्रूव हो गया। सो मैं भी हेल्प करूंगा जितनी मुझसे हो जाएगी। सो थैंक यू, लव यू, गुड नाइट। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप सदमे में ना रहे, सदमे से उबर जाए, तो कुछ करिए, कुछ करिए, मतलब कुछ करिए। ये मेरा बिगेस्ट मोटिवेटर है, ये मेरा सपोर्टर है ये, और ये बहुत हैंडसम लड़का है, और ये मुझे बता रहा है कि ब्रेकअप के बाद कैसे उभरा जाए। हाल ही मेरा ब्रेकअप हुआ है और मैं बहुत सीरियस हूँ। मैं एक साथ बैठा हूँ, मैंने बातें शेयर की है और मैं बहुत हैप्पी हूँ। और इसने मुझे बताया कि गुरु देखो, पैसा कमाओ, पैसा है तो सब कुछ है। अब बिना पैसा कोई काम नहीं आता। सो प्यार और नहीं पढ़ना है, पैसे फोकस करने का है। मैं पैसे में, पैसा बोलता है। सो गाइस, अगर आप मुझे यहाँ तक देख रहे हैं सो धन्यवाद आपको। और मैं मिलाता हूँ, बहुत सेक्सी लड़का है ये देखो कितना हैंडसम है ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि अब नो ब्रेकअप, नो सैड सॉन्ग, केवल पैसा। क्या पैसा, क्या पैसा। सो गाइस, हम पैसे कमाएंगे और बस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू, बाय दोस्तों।